हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आधुनिक भारत के इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, जो आधुनिक भारत में प्रेस का विकास हुआ, कौन कौन से समाचार पत्र पहले प्रकाशित हुए, कौन सा समाचार पत्र को किसने प्रकाशित किया और कौन कौन से समाचार पत्र जो है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए बहुत उपयोगी रहे और उनका प्रकाशक किसने किसने, महात्मा गांधी ने कौन कौन से समाचार पत्र प्रकाशित किया, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इनसे जो बीपीएससी और अन्य लोक सेवा आयोग, राज्यों के लोक सेवा आयोग जैसे आरपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, यूकेपीएससी, उत्तराखंड पीएससी, इन सब एग्जामों में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चंस को देखेंगे, लेवल देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यकीन मानिए दोस्तों, इसी में से क्वेश्चन आपके एग्जामों में रहेंगे। बी67 बीपीएससी और सीडीपीओ में इससे बाहर अगर समाचार पत्र जो क्वेश्चन है आधुनिक भारत का समाचार पत्र, तो इससे एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि आधुनिक भारत का इतिहास 67 बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देर ना करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को लाइक करिए। जो भी अगर कुछ सजेशन देना हो तो बताइए, आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे, इतिहास के, साइंस के क्वेश्चन, ठीक है। और आपको बिहार करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स के वीडियो लगातार मेरे चैनल पर अपलोड हो रहा है, आप देखते रहिए, ठीक है, मिस ना करें। एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेकर आता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, आज का क्वेश्चन मैं शुरू करता हूं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वह भारत का पहला समाचार पत्र था। देखिए, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? पहला क्वेश्चन ये। देखिए, भारत का जो पहला समाचार पत्र, उसका नाम बंगाल गजट है, ठीक है। 1780 ईस्वी में किसने? जेके हिक्की, जिन्हें जेम्स एडम्स हिक्की भी कहा जाता है, ने बंगाल गजट का क्या किया था? प्रकाशन शुरू किया था। हिक्की को अंग्रेजों ने जेल में भी डाल दिया था और इनके प्रेस को भी जब्त कर लिया गया था, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया था, ठीक है, याद रखिए। तो 1780 में बंगाल गजट जो है वह क्या हुआ? आपको पहला समाचार पत्र था, ठीक है, याद रखिए। भारत का पहला प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? तो मैंने बताया द बंगाल गजट, 1780 में किसने किया? जेके हिक्की ने, ठीक है, याद रखिए। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? देखिए, 1799 की बात है। 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने, किसने? लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया था? समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया था। क्या बैठा दिया था? सेंसर, ठीक है, याद रखिए, याद रहेगा आपको। 1799 में सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसर लगाने वाले कौन थे? लॉर्ड वेलेजली थे, ठीक है। इन्होंने कहा था कि भाई जो भी अखबार छापेगा, जो भी उसका नाम, उस प्रकाशक का नाम लिखा होना चाहिए कि किसने उसे छापा है, ठीक है। तो ये सेंसरशिप लागू किया था किसने? लॉर्ड वेलेजली ने। आप ध्यान रखिए इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। 1818 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने लागू किया था, पहले जान लीजिए। देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यहां से कुछ भी पूछ सकता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, देखिए, इसी को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। इस एक्ट को क्या बोला जाता था? मुंह बंद करने वाला अधिनियम। मतलब समाचार पत्रों पर रोक था, जो हम कहेंगे, सरकार जो कहेगी वही प्रेस को छापना था। मुंह बंद करने वाला अधिनियम, सरकार की बुराई करेंगे तो प्रेस को बंद कर दिया जाएगा। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में इसको रद्द कर दिया था। किसने पहले रद्द? तो लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। किसने रद्द कर दिया था? लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने इसको क्या कर दिया? रद्द कर दिया, ठीक है। और ये कब हुआ था? ये 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था। 1882 में रद्द हो गया। और लागू किसने किया था? अगर पूछ दे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किसने किया था, तो ये लॉर्ड लिटन थे। किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन ने, याद रखिए। शुरुआत की थी लॉर्ड लिटन ने, रद्द कर दिया किसने? लॉर्ड रिपन ने, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है किसने लागू किया, किसने बंद किया, सेंसरशिप किसने लागू किया, ये सब क्वेश्चन ध्यान रखिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। निम्न में किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? 1878 में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो हुआ, किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने, याद रखिए। किस गवर्नर जनरल ने समय भारतीय प्रेस अधिनियम समाप्त कर दिया? मैंने बताया, लॉर्ड रिपन, याद रखिए। लागू किया लॉर्ड लिटन, रद्द कर दिया लॉर्ड रिपन।
पत्रकार के कर्तव्य का निर्वाहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? देखिए, पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा अंग्रेजों ने जो पहली बार सजा दिया था वो किसको दिया था? बाल गंगाधर तिलक को पत्रकारिता के लिए सजा दिया था। वो अंग्रेजों के मतलब कंपनी के खिलाफ इन्होंने लिखा था, जिसके कारण इनको जेल जाना पड़ा था। ठीक है। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? देखिए, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है तारकनाथ दास ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आ रहे हैं, ध्यान देना है आपको, क्वेश्चन इससे बहुत पूछा जाएंगे। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित कौन करता था? देखिए, ये जो है ये राजा राम मोहन राय करते थे। कौन करते थे? राजा राम मोहन राय ने। देखिए, राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस से माध्यम से प्रकाशित करने का निर्णय 1821 ईस्वी में लिया था। ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपना एक पत्रकार मिरातुल अखबार प्रकाशित करना क्या किया था? शुरू किया था। ठीक है, याद रखिए इसको। ये एक साप्ताहिक पत्र था। मिरातुल अखबार क्या था? एक साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, याद रखना है इसको। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहां से होता था? देखिए, इंडियन मिरर अखबार जो है कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। 1880 में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। इंडियन मिरर की स्थापना किसने की थी? अगर पूछ दे कि किसने की थी, तो 1861 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर। देखिए, ये भी पूछ देता है कि किसका किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर तथा कौन थे? मनमोहन घोष। ठीक है। इंडियन मिरर एक दैनिक अखबार था। क्या था? एक दैनिक अखबार था। याद रखिए इसको। क्या था? एक दैनिक अखबार था। इसके जो स्थापना किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने। ठीक है। और इसके संपादक अगर पूछ दे, संपादक कौन कौन थे? संपादक भी पूछ देता है। इंडियन मिरर के संपादक जो थे एडिटोरियल, वो थे केशव चंद्र सेन तथा नरेंद्र नाथ सेन। ठीक है, याद रखिए, ये संपादक लोग थे। ठीक है। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्न में से किस भाषा में प्रकाशित होता था? देखिए, 1 नवंबर 1913 को गदर पहली बार क्या हुआ? प्रकाशित हुआ, जो उर्दू भाषा में था। पहला जो 1 नवंबर 1913 को प्रकाशित हुआ और ये किस भाषा में था? उर्दू भाषा में था। ठीक है। 9 दिसंबर 1913 से यह किसमें होने लगा? पंजाबी में भी प्रकाशित होने लगा। ठीक है, गुरुमुखी भाषा जिसे बोलते हैं। यह पत्र, देखिए, यह पत्र जो है मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, पख्तूनी भाषा में भी प्रकाशित हुआ था। ठीक है। गदर पार्टी का पत्र, गदर क्या था? यह एक साप्ताहिक पत्र था। क्या था? एक साप्ताहिक पत्र। देखिए, भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में, अंग्रेजों की चंगुल से मुक्त कराने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में लाला हरदयाल, कौन कौन? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए। सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सराभा आदि ने मिलकर गदर आंदोलन की स्थापना की। ठीक है, किसका स्थापना किया था? गदर आंदोलन स्थापना किया। ठीक है। और इस पार्टी का एक मुख्य पत्र, ठीक है ना, गदर पार्टी का एक मुख्य पत्र, ठीक है ना, गदर साप्ताहिक पत्र से प्रकाशित होता था। ठीक है ना। अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने के लिए गदर पार्टी की स्थापना की गई। इसकी स्थापना लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सराभा आदि ने मिलकर यूएसए में किया था। कहां पर किया था? यूएसए में किया था। ठीक है। और वहीं पर इसका होता था। ठीक है। इसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को कहां पर हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में। याद रखना है, कहां पर हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में, उर्दू भाषा में। मैंने बताया उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? देखिए, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो है ये किया था शिशिर कुमार घोष ने। किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने। ठीक है, शिशिर कुमार घोष ने किया। कब किया? 1868 में कलकत्ता में। ठीक है।
इसका प्रारंभ में ये बंगाली भाषा में छपता था। किस भाषा में? प्रारंभ में बंगाली भाषा में छपता था। ठीक है। 1878 में देसी अधिनियम से बचने के लिए इसे रातों रात अंग्रेजी में प्रकाशित किया जाने लगा। ठीक है। ठीक है। देखिए, गिरीश चंद्र घोष ने एक पत्रिका बंगाली का संपादन किया था। गिरीश चंद्र घोष ने किसने किया था? बंगाली का, 1862 में। ठीक है। हिंदू पैट्रियट की स्थापना, हिंदू पैट्रियट की स्थापना किसने की थी? हरिश्चंद्र मुखर्जी ने, याद रखिएगा। हिंदू पैट्रियट, हरिश्चंद्र मुखर्जी। हिंदू पैट्रियट का आप लोग नाम सुने होंगे, हिंदू पैट्रियट। इसका स्थापना भी किसने किया था? शिशिर कुमार, गिरीश चंद्र घोष ने किया था। किसने किया था? गिरीश चंद्र घोष ने। बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। हिंदू पैट्रियट के बाद में कौन बने संपादक? हरिश्चंद्र मुखर्जी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? देखिए, इन्होंने केसरी प्रकाशित किया था। क्या प्रकाशित किया था? केसरी। ठीक है। केसरी और मराठा नामक दो पत्रिका ये प्रकाशित करते थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, भारतीय संग्राम में सहायता के लिए। कब कब हुआ था? 1881 ईस्वी में बंबई से प्रकाशित होता था। ठीक है। ये समाचार पत्र थे, केसरी और मराठा। क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? देखिए, कांग्रेस की आलोचना सब करती थी, बंगवासी भी करती थी, काल भी करता था, केसरी भी। ये तीनों का तीनों इसके जो उदारवादी नीतियां हैं कांग्रेस की, उसका विरोध करते थे। उदारवादी नीतियों का, कांग्रेस की उदारवादी नीतियों का क्या होता था? विरोध करते थे। ठीक है ना। ये तीनों पत्रिका, बंगवासी, काल और केसरी। निम्न में किस समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो देखिए, ये तीनों का तीनों ही है, संध्या भी है, युगांतर भी और काल भी है। इन तीनों समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी हिंसक गतिविधियों का वकालत किया था, यानी उनका सपोर्ट किया था। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं है? देखिए, संध्या है, युगांतर है, यंग इंडिया, लेकिन गदर नहीं है। गदर जो है, अब मैंने बताया, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध यूएसए में जो है, आपको यूएसए में सोहन सिंह भाकना, सरदार सिंह, जो इन तीनों ने मिलकर, कौन कौन थे गदर पार्टी का संस्थापना में? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और करतार सिंह सराबा ने मिलकर गदर पार्टी की स्थापना की थी, और उनका एक साप्ताहिक पत्र गदर निकलता था। ठीक है। देखिए, ठीक है, याद रखिए। निम्न में किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? देखिए, सोम प्रकाश नामक समाचार जो है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था। ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1859 में इसको शुरू किया था, सोम प्रकाश को, याद रखना है। कब शुरू किया था? 1859 में। इस समाचार पत्र में नील आंदोलन के किसानों के हित, इस जो सोम प्रकाश में किसानों के नील आंदोलन की चर्चा की गई थी। किसानों के नील आंदोलन का समर्थन किया गया था। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? देखिए, उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक लीडर में किया जाता था। ठीक है। ठीक है। यंग इंडिया की स्थापना किसने किया था? एनी बेसेंट ने, आप जानते हैं। इसको मुक्त पूर्णधारी या फ्री प्रेस जर्नल भी बोला जाता है। ये फ्री प्रेस जर्नल है। फ्री प्रेस जर्नल की किसने की थी? एक न्यूज एजेंसी था। ये क्या था? एक न्यूज एजेंसी था। लीडर जो है, समाचार पत्र के माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रदर्शन करते थे लीडर के माध्यम से। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? देखिए, इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका के प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में निकाली गई थी। ठीक है ना। इंडियन ओपिनियन को 1903 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से निकालते थे। महात्मा गांधी कहां से? साउथ अफ्रीका से। ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित करते थे। इसके प्रथम संपादक कौन थे? मनसुख लाल नजर। ठीक है। इसके प्रथम संपादक कौन थे? मनसुख लाल नजर। ठीक है। गांधी जी द्वारा निकाली गई पत्रिका थी। यह पत्रिका लगभग देखिए गुजराती में, हिंदी में, तमिल में तथा अंग्रेजी में प्रकाशित होते थे। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा था?
तो देखिए यहाँ पे आ गया, मैंने बताया कौन कौन से भाषा में, देख लीजिए आप, गुजराती, हिंदी, तमिल तथा अंग्रेजी में। उर्दू में ये नहीं छपा था। ठीक है, याद रखिए, भाषाएं भी पूछ देती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? ये होम रूल पार्टी हो जाएगा, मैंने बताया। यंग इंडिया के संस्थापक कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, ये दोनों होम रूल पार्टी से जुड़े हुए नेता थे। नेक्स्ट, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मारदंड 30 मई 1826 प्रकाशित हुआ था। कहां से? कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था ये। ठीक है ना। उदंत मारदंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन कब हुआ था? मई 1826 से हुआ। ठीक है। इसके प्रकाशक और संपादक कौन थे? इसके प्रकाशक तथा संपादक कौन थे? अगर पूछ दिया जाए, एग्जामों में आपसे पूछ सकता है, तो कौन थे? जुगल किशोर शुक्ल। जुगल किशोर शुक्ल। ठीक है, ध्यान रखिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? देखिए, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र हिंदू पैट्रियट था। ठीक है ना। अंग्रेजी में इसका प्रकाशन किया गया 1853 में। ठीक है ना। कब किया गया? 1853 में किया गया। ठीक है। इसके समाचार, इसके संपादक, प्रथम संपादक कौन थे? गिरीश चंद्र घोष। कौन थे पर्सन? गिरीश चंद्र घोष। बाद में कौन बने? हरीश चंद्र मुखर्जी। ये प्रथम संपादक, बाद में कौन बने? हरीश चंद्र मुखर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, याद रखिए इसको। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? प्रथम संपादक तो हिंदू पैट्रियट के कौन रहे? गिरीश चंद्र घोष। द्वितीय जो संपादक बने हरीश चंद्र मुखर्जी, उन्होंने नील आंदोलन, जो बंगाल में नील आंदोलन चल रहा था, आप जानते हैं, उसमें विश्वास भाइयों ने, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने इसका विरोध किया। दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक में भी इसका चर्चा किया था, अपने इसमें बताया है इसके बारे में, नील विद्रोह का। तो नील आंदोलन का इन्होंने समर्थन किया था किसने? हरीश चंद्र मुखर्जी ने। ठीक है, याद रखिए। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्न में से किसने अपने आप को संबंध किया है? वंदे मातरम के साथ, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ, ये अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम किसने किया है? आपको किया है अरविंद घोष ने, याद रखिए। निम्न में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? देखिए, इंडियन नेशन जो है 1931 में कौन थे? दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने इंडियन नेशन की स्थापना की थी। कौन थे? दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह ने। कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखिएगा। स्वदेश वाहिनी के संस्थापक कौन थे? स्वदेश वाहिनी के संस्थापक के रामकृष्ण पिल्लई थे। कौन थे? के रामकृष्ण पिल्लई। ठीक है। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था किससे? मोतीलाल नेहरू से। किससे जुड़ा हुआ है? अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा हुआ मोतीलाल नेहरू से। ठीक है। और यह मोतीलाल नेहरू ने स्वशासन की मांग करते हुए यह अंग्रेजी पत्र जारी किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत मित्र कौन, कैसी पत्रिका है? हिंदी की पत्रिका है। ठीक है, याद रखिए। राष्ट्रमित्र कैसी पत्रिका है? ये मराठी पत्रिका है। प्रजा मित्र कौन सी पत्रिका है? ये गुजराती पत्रिका। और नायक कौन सा है? बंगाली पत्रिका है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए इसको। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। ठीक है, मिलाते हैं इसको। देखिए, दैनिक आज के संपादक कौन है? संस्थापक ये शिव प्रसाद गुप्त है। ठीक है। द लीडर के कौन है? मदन मोहन मालवीय। ठीक है। द नेशनल हेराल्ड के कौन है? तो ये जवाहरलाल नेहरू है। और द पायनियर के कौन है? जॉर्ज एलन है। ठीक है, याद रखिए इसको, मिला लीजिए, सबको बहुत इंपॉर्टेंट है। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? देखिए, राजस्थान में पहला किसान आंदोलन मेवाड़ उदयपुर राज्य की बड़ी जागीर बिजौलिया में हुआ था। ठीक है। वहां पर किसानों पर अनेक प्रकार की लगाने और कर लगती थी। इस लगान के विरोध में 1913 ईस्वी में आंदोलन, सीताराम के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ था। कौन सा? बिजौलिया आंदोलन।
तो जो पत्रिका थी तो वो प्रताप नाम की पत्रिका थी, जिसने क्या किया, बिजोलिया आंदोलन को चर्चा बना दिया पूरे भारत में। ठीक है, तो ये राजस्थान में हुआ था बिजोलिया आंदोलन, याद रखिए। कहाँ पर था? राजस्थान में हुआ था। ठीक है, और ये क्यों हुआ था? ये हुआ था मतलब कर, किसानों पर लगाए गए कर के विरोध में। ठीक है। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो हरिजन के प्रारंभकर्ता हमारे महात्मा गांधी थे। ठीक है, गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी में जारी किया था। देखिए, हरिजन जो है अंग्रेजी पत्रिका थी। ठीक है, ठीक है, और हरिजन बंधु जो है गुजराती में था। हरिजन बंधु गुजराती में था तथा हरिजन सेवक हिंदी में था। ठीक है, याद रखिएगा, ये तीनों तीन पत्रिकाएं हैं और तीनों मतलब एक ही पत्रिका, नाम अलग अलग है तीन भाषाओं में। ठीक है, याद रखिए। गांधी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पर हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहां से प्रकाशित? देखिए, गांधी द्वारा शुरू किया गया साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को यरवदा सेंट्रल जेल से, यरवदा सेंट्रल जेल से, उस समय सेंट्रल जेल पुणे से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र से। मराठी पक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? देखिए, मराठी पक्षिक बहिष्कृत भारत जो है बी.आर. अंबेडकर ने प्रकाशित किया था। किसने प्रकाशित किया था? बी.आर. अंबेडकर ने। जुलाई 1924 में भीमराव अंबेडकर ने बंबई में एक संस्था बहिष्कृत। देखिए, 1924 में बी.आर. अंबेडकर ने, ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकरणी सभा बनाई। ठीक है, कहां पर? मुंबई में। उन्होंने ही मराठी पक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था। ठीक है, याद रखिए। बहिष्कृत भारत पत्रिका किससे संबंधित है? तो बी.आर. अंबेडकर से संबंधित है। ठीक है, 1924 में, जुलाई 1924 में शुरू किया था इन्होंने इसको। निम्न में कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? देखिए, अब्दुल कलाम आजाद ने 1912 में, अबुल कलाम आजाद ने 1912 में क्या किया था? 1912 में अल हिलाल नामक एक अल उर्दू साप्ताहिक शुरू किया था। अल हिलाल जो है एक उर्दू साप्ताहिक था। ठीक है, शुरू किया था इसको। 1914 में इस पर प्रेस एक्ट के तहत रोक लगा दिया गया था। वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो उसका नाम था वंदे मातरम। ठीक है, लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम और एक साप्ताहिक द पीपुल निकाला। इसके पहले वो संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का भी प्रकाशन कर चुके थे। ठीक है, याद रखें। चलिए भाई, मिलाते हैं इसको। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करते हैं। कौन संपादक है? ठीक है, तो बंगाली के संपादक कौन है बताइए दोस्तों। सबसे पहले हिंदू चलते हैं, तो हिंदू समाचार पत्र के जी सुब्रमण्यम अय्यर हैं। ठीक है, कौन है? सुधारक के प्रचारक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गांधी जी के गुरु थे। वॉइस ऑफ इंडिया के कौन है? वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक दादा भाई नेरोजी हैं। ठीक है, और बंगाली के हैं एस.एन. बनर्जी। ठीक है, याद रखिए इसको। सूची 1 से सूची 2 को मिलाते हैं। बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल को किसने शुरू किया था? देखिए, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता ने शुरू किया था। कॉमनवेल्थ जो है एनी बेसेंट ने शुरू किया था। लीडर किसने शुरू किया? मदन मोहन मालवीय ने। और सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा ने। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को अगर पढ़ लीजिएगा, आपको एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। आप ध्यान दीजिए, वीडियो को अच्छे से देखिए। फिर मिलान का दोस्तों है क्वेश्चन। चलिए, तो लीडर कौन है आप बताइए? मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे। बॉम्बे क्रॉनिकल कौन है? तो फिरोज शाह मेहता हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट कौन है? इंडिपेंडेंट किसने शुरू किया? तो मोतीलाल नेहरू ने और जस्टिस टी.एम. नायर ने। ठीक है, याद रखिए, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं आपको एग्जामों में। फिर से एक बार मिलान है। ठीक है, तो देखिए, अबुल कलाम आजाद ने क्या किया था? मैंने बताया था अल हिलाल। फिरोज शाह मेहता ने क्या शुरू किया दोस्तों? बॉम्बे क्रॉनिकल। एनी बेसेंट ने यंग इंडिया। महात्मा गांधी ने न्यू इंडिया। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, याद रहेगा ना, कंफ्यूज नहीं करना आपको, सब चीज याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, सॉरी, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया। ठीक है, आगे चलते हैं। नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ किए गए नाम दिए जा रहे हैं समाचार पत्र, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो चलिए भाई मिला देते हैं। देखिए,
द पायनियर किसने शुरू किया था? द पायनियर जॉर्ज एलन, ठीक है, जॉर्ज एलन ने शुरू किया था, ठीक है। तो यही गलत हो जाएगा दोस्तों, द पायनियर जो है ये महात्मा गांधी ने नहीं, किसने शुरू किया था? जॉर्ज एलन ने, और सब सही है, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। मौलाना आजाद ने, अल हिलाल, लोकमान्य तिलक ने, केसरी, जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड, ठीक है। निम्न में किसने कौमी आवाज पत्र का प्रारंभ किया था? देखिए कौमी आवाज एक उर्दू अखबार था, उर्दू अखबार था। इसका प्रकाशन 1945 ईस्वी में किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामों में पूछने का प्रबल चांसेस है, ठीक है। लखनऊ से शुरू किया गया था, और इसमें जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ और कौन थे? रफी अहमद किदवई भी इनके साथ थे। कौन थे? रफी अहमद किदवई, ठीक है। निम्न युग्मों में से कौन सा सही नहीं सुमेलित है? तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो नवजीवन कौन हो गया? एम के गांधी, एकदम सही है। स्वराज का टीएम प्रकाशम, प्रभात का एनसी कैलकर, और कौमी आवाज मैंने बताया, कौमी आवाज किसने शुरू किया था? जवाहरलाल नेहरू और रफी अहमद किदवई ने, ठीक है। आप याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछने के प्रबल चांसेस है, मैं बता रहा हूं, ये बीपीएससी इस बार पूछ सकता है क्वेश्चन। देखिए निम्न में कौन सा एक सही सुमेलित है? तो देखिए कॉमनवेल्थ, आप जानते हैं कॉमनवेल्थ किसने शुरू किया है? कॉमनवेल्थ हमारे एनी बेसेंट का है, सही है एकदम। मूक नायक जो है, मूक नायक किसने शुरू किया था? बी.आर. अम्बेडकर ने शुरू किया था, ठीक है। मैं बता देता हूं, आप देख लीजिए कौन गलत है कौन सही, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। केसरी किसने शुरू किया था? केसरी बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है दोस्तों। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, तो ये मिलान कर लीजिए। फिर सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। देखिए केसरी किसने किया था? बाल गंगाधर, केसरी और मराठा बाल गंगाधर। यंग इंडिया महात्मा गांधी, ठीक है। मिरातुल अखबार राजा रोहमन, और समाचार दर्पण जेसी मार्च ने, ठीक है, याद रहेगा आपको। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो फिर हम यहां पे मिला देते हैं। बी.आर. अम्बेडकर इंडिपेंडेंट एकदम गलत है। इंडिपेंडेंट किसने लिखा था दोस्तों? ये लिखे थे हमारे इंडिपेंडेंट के कौन प्रकाशक थे आप बता दीजिए? मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट लिखा था। किसने लिखा था? मोतीलाल नेहरू ने। बी.आर. अम्बेडकर नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है। मैं तो यही सुमेलित नहीं है। बाल गंगाधर तिलक केसरी लिखे हैं, एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने रास्ते गुफ्तारी, ठीक है, सही है सब। निम्न में कौन सा सुमेलित क्रम में है? ठीक है, चलते हैं। देखिए एनी बेसेंट ने यंग इंडिया, एनी बेसेंट यंग इंडिया नहीं, एनी बेसेंट ने क्या शुरू किया था दोस्तों? न्यू इंडिया, ठीक है। महात्मा गांधी ने क्या शुरू किया था? यंग इंडिया, याद रखना है इसको। बाल गंगाधर तिलक केसरी से, सुरेंद्र नाथ बनर्जी मराठा, देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी एनी बेसेंट ने क्या शुरू किया था? आपको न्यू इंडिया। महात्मा गांधी ने क्या शुरू किया था? यंग इंडिया, ठीक है। तो ये हो गया। मराठा का भी कौन लेखक है? बाल गंगाधर तिलक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं है, ठीक है। निम्न में से किसने एक, निम्न में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन कौन से हैं? तो एक तो आपको हो गया कौन सा दोस्तों? न्यू इंडिया, मैंने बताया आपको न्यू इंडिया वो थी, और एक था कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ यही एनी बेसेंट द्वारा शुरू किए गए थे, ठीक है। तो 1 और 2 हो जाएगा आंसर, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है क्वेश्चन। कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा? मैंने बता दिया, एनी बेसेंट से जुड़ा है, ठीक है। ये मद्रास से प्रकाशित होता था। कॉमनवेल्थ कहां से प्रकाशित होता था? मद्रास से। अंग्रेजी पत्र था एक, क्या था? इसकी संपादक एनी बेसेंट थे, ठीक है। आगे चलते हैं, सही जोड़े बनाने हैं आपको, ठीक है। तो बिपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया से जुड़े हुए थे, अरविंद घोष वंदे मातरम से जुड़े हुए थे, ठीक है। ब्रह्म बांधव उपाध्याय किससे जुड़े हुए थे? ये संध्या से जुड़े हुए थे। और मोहम्मद अली किससे जुड़े हुए हैं? कॉमरेड से, ठीक है। निम्न में कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था? तो कौन था? ये बिपिन चंद्र घोष थे। वंदे मातरम के कौन संपादक थे? बिपिन चंद्र घोष, ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए द सोशलिस्ट, ये ऐसे डांगे ने लिखा है, ठीक है, याद रखिए। नवयुग जो है मुजफ्फर अहमद ने लिखा है, ठीक है, याद रखिए। इनकलाब गुलाम हुसैन ने लिखा है, ठीक है ना, वो नहीं है। देखिए मैं ये गलत ऑप्शन में मैं बताऊँ, इनकलाब किसने लिखा है? गुलाम हुसैन ने लिखा है, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। और लेबर किसान गजट जो है किसने लिखा है? एम सिंगरेलू ने लिखा है, एम सिंगरेलू, सिंगरवेलू,
तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल है। इसको पढ़ लेने के बाद इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।